तो मैंने जितने भी ट्रेड डाले हैं, जैसे मैंने ल्यूपिन डाला 3 शेयर लिया, अडानी ग्रीन मैंने 6 शेयर लिया 552 में। इनके टारगेट 4 टारगेट, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, उसने 25-25% के ऊपर 4 जगह जो है मेरे स्टॉक बेचने डाल दिए कि किसी भी समय जैसे ही मार्केट मूव करेगा तो मेरी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी और मेरे स्टॉक्स बिकते जाएंगे, टारगेट मिलते जाएंगे, साथ ही साथ मेरा स्टॉप लॉस भी डला हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज 14 जुलाई है 2026, 9:49 हो चुके हैं। यूडीटीएस रोबो के ऊपर आज एक छोटा सा डेमो आपको दे रहा हूँ। बिगेस्ट ट्रेंड अगर मैं देखूँ ऊपर निफ्टी का तो ये अपवर्ड है और ये हमारे पास इंट्राडे स्क्रीनर खुला हुआ है। तो कुछ डिस्कशंस बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं कि हम ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि टाइम खराब नहीं करना चाहिए। तो पहले हम अभी 9:49 हो गए हैं, 9:45 पे ये खुल जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि बिगेस्ट ट्रेंड अपवर्ड है तो हम बाय साइड के कुछ ट्रेड अभी लेने जा रहे हैं। तो मैं अप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और अप में मैंने सबसे ऊपर आ रहा है ग्रान्यूल्स, तो मैं ग्रान्यूल्स को मैंने कॉपी किया और बस मैं ग्रान्यूल्स का ये चेक करूंगा कि इसका फंडामेंटल स्कोर कैसा है। यहाँ मैंने कंट्रोल पेस्ट करा तो फार्मा जेनरिक है इसका सेक्टर और स्कोर आ रहा है करीब 80.95, देख रहे हैं यहाँ। तो 60 से ऊपर का स्कोर है, डिसेंट स्कोर है, तो हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसके एग्जीक्यूट पे जाता हूँ और बहुत बड़ा ट्रेड नहीं करूँगा, केवल 10,000 रुपये मैंने डाले हैं कि भैया 10,000 रुपये में 891 रुपये का भाव आसपास चल रहा है, तो 10,000 में जितने दे देगा, मेरे को बस 10,000 रुपये के ही लेने हैं। मैंने डाल दिया है, ऑर्डर चला गया है। अगला ट्रेड आया है गैब्रियल, तो मैं गैब्रियल को जरा फटाफट चेक कर लेता हूँ। गैब्रियल है ऑटो इंसलरी और करीब 53 का इसका स्कोर है, तो मेरे ख्याल में और बेटर स्टॉक मिल सकता है जिसका स्कोर बेटर हो। तो गांधार पे चलते हैं, गांधार पे गया मैं। गांधार लुब्रिकेंट्स 85 का स्कोर है, नॉट बैड। तो चलिए गांधार को भी कर लेते हैं एक बार 10,000 रुपये का। ये भी मैंने 10,000 डाला। आप देख रहे हैं मैं सारे स्टॉक्स एक ही अमाउंट के कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं 5,000 का, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, ऐसा नहीं करेंगे। रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब रूल्स हैं। मेदांता का स्कोर अगर मैं देखूं तो 94 का स्कोर है, अच्छा स्कोर है, कर सकते हैं। स्कोर अच्छा होगा, प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा रहेंगी हमारी जीतने की। गारंटी तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि स्टॉक मार्केट है और इंट्राडे टोटल गेम जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। जिसकी जितनी अच्छी प्रोबेबिलिटीज होंगी वो उतना ही अच्छा इंट्राडे ट्रेडर माना जाता है। चलिए एक काम करते हैं, मोरपेन लैब है नहीं इसमें, छोड़ देते हैं इसको। आगे एनएच पे चलते हैं। मेरा मोटिव है कि कम से कम 4-5 स्टॉक में करूंगा ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी बनी रहे। एनएच का सेक्टर है हॉस्पिटल चेन, 94 का स्कोर है, नॉट बैड, कर देते हैं एक बार। हालांकि 2,000 रुपये का शेयर है, 10,000 रुपये में 5 शेयर ही देगा या शायद वो भी ना दे। चलिए आगे चलते हैं। अशाई इंडिया, देखिए मेरा इस समय मोटिव बिल्कुल भी वो नहीं है कि मेरे को कोई बहुत गेन करना है, मेरे को बस ये देखना है कि मैं कितना सही होता हूँ अपने ट्रेड्स में। ग्लास अशाई इंडिया 75 का स्कोर है, कर लेते हैं 10,000। अडानी ग्रीन 88 का स्कोर है, कर लेते हैं। लुपिन, ख्याल में काफ़ी सारे हो गए, लुपिन का 80 का स्कोर है, कर लेते हैं। चलिए अब मैं देखता हूँ, मैं बास्केट में जाता हूँ और मैं देखता हूँ अभी तक कितने ट्रेड कर लिए हमने ग्रान्यूल्स, गांधार, मेदांता, एनएच, अशाई इंडिया, अडानी ग्रीन, लुपिन और बस लुपिन। तो टोटल मिला के हमने 7 स्टॉक कर दिए हैं। और 7 स्टॉक्स में अब मुझे ये देखना है कि ये 7 स्टॉक में मेरा मोटिव क्या है आज का। मेरा मोटिव ये है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो डिमांड वाले स्टॉक्स मैंने लिए हैं, ये 3 बजे अब मैं आपके पास मिलूंगा सीधा और ये देखेंगे ये डिमांड वालों में कितने स्टॉक ऐसे हैं जो ऊपर जाते हैं और कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो नीचे जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ अगर निफ्टी का स्टॉक है तो मैं 0.5% का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, और अगर मेरा नॉन निफ्टी स्टॉक है, इस समय ज़्यादातर जितने भी स्टॉक हैं सारे नॉन निफ्टी हैं, तो मेरा इंट्राडे के अंदर 1% का स्टॉप लॉस है। तो लेट्स सी 3 बजे क्या होता है और 3 बजे मिलते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ कि बेसिकली ये यूडीटीएस रोबो जो है ये क्या हेल्प करता है। बेसिकली अगर आपको पता हो कि आज से 100 साल पहले चार्ल्स डाउ हैं,
जो टेक्निकल एनालिसिस के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि प्राइस इज योर फ्रेंड, मतलब प्राइस हमेशा जो है वो ट्रेंड में चलता है और प्राइस सब कुछ डिस्काउंट करता है। तो अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन यूडीटीएस ने इसको और एडवांस किया और ये देखा कि जब जो ट्रेंड है वो डिफरेंट इंटरवल के ऊपर अलग अलग हो सकता है। अगर मंथ के ऊपर किसी स्टॉक का ट्रेंड जो है वो अप है, वीक पे अप है, डे पे डाउन है, इंट्राडे पे डाउन है, तो ऐसे में हम कौन से ट्रेंड को माने कि भैया कौन सा ट्रेंड के ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो यूडीटीएस इस समस्या को आसान करता है और यूडीटीएस थ्योरी के हिसाब से ऐसा स्टॉक जो बड़े, मीडियम, छोटे और बहुत छोटे इंटरवल के सारे ट्रेंड्स के ऊपर अगर एक ही दिशा में, या एग्जांपल के लिए यहाँ जैसे ग्रैन्यूल्स दिख रहा है, ग्रैन्यूल्स में जो मंथली ट्रेंड है वो अपवर्ड है, वीकली ट्रेंड अपवर्ड है, डेली ट्रेंड अपवर्ड है, डेली का जो सपोर्ट है उससे हम ऊपर हैं, आज का बिगेस्ट ट्रेंड अपवर्ड है, इनिशियल ट्रेंड अपवर्ड है, 15 मिनट का ट्रेंड अपवर्ड है। अगर ऐसे डिफरेंट इंटरवल के ऊपर अगर ट्रेंड एक ही दिशा में हो तो ऐसे स्टॉक्स को हम परफेक्ट ट्रेंड बोलते हैं या फिर यूनिडायरेक्शनल ट्रेंड बोलते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए जिनका ट्रेंड यूनिडायरेक्शनल हो या जो परफेक्ट, मतलब देखिए अब कोई बोले कि परफेक्ट ट्रेंड का मतलब है कि भैया 100% प्रॉफिट आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्ट ट्रेंड का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस तरफ का, उसी दिशा में उसका पूरा जोर है और वो उस दिशा में जाए। तो प्रोबेबिलिटीज हैं कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ अगर नहीं जाएगा, अब जैसे मैंने अभी 7 स्टॉक लिए हैं, अब उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं कि वो ऊपर जाए, लेकिन इनमें से कोई भी स्टॉक नीचे आ सकता है, उसके लिए हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो अब हम मान के चलते हैं कि 1%, अगर मैंने 10-10 हज़ार रुपए के 7 स्टॉक लिए हैं 70,000, मैं कहता हूं अगर वर्स्ट हो गया और सब मेरे स्टॉप लॉस कट गए तो मेरा 1% जाएगा, यानी कि 70,000 का 700 रुपए। तो मैं 700 रुपए के लिए अगर रेडी हूँ सीखने के लिए और समझने के लिए, तो परफेक्ट है ये यूडीटीएस रोबो। मैं इसको बेसिकली लाइफ जैकेट भी बोलता हूँ। इंट्राडे के समुद्र में कूदने के लिए अगर आप इसको बोले यूडीटीएस रोबो एक लाइफ जैकेट है, जो बेसिकली अब जैसे मैंने ट्रेड डाले, मैं आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे स्टॉप लॉस टारगेट अपने आप लग गए हैं। ये देखिए, अगर मैं बास्केट पे जाता हूँ तो मैंने जितने भी ट्रेड डाले हैं, जैसे मैंने ल्यूपिन डाला 3 शेयर लिया, अडानी ग्रीन मैंने 6 शेयर लिया 552 में, इनके टारगेट 4 टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, उसने 25% के ऊपर 4 जगह जो है मेरे स्टॉक बेचने डाल दिए कि किसी भी समय जैसे ही मार्केट मूव करेगा तो मेरी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी और मेरे स्टॉक्स बिकते जाएंगे, टारगेट मिलते जाएंगे, साथ ही साथ मेरा स्टॉप लॉस भी डला हुआ है। तो अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम क्या लॉस हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैंने 1% डाला हुआ है तो मेरा 1% है 70,000 में, मेरा मैक्सिमम 700 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा। जब अगर वो भी तब जब पोजीशन बिल्कुल ही हमारे अगेंस्ट हो और वर्स्ट पोजीशन के अंदर ये है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। 9:58 हो गए हैं, मिलता हूँ अब आपको सीधा 3 बजे। गुड इवनिंग एवरीवन। अब 3:12 हो गए हैं। आज सुबह मैंने 7 ट्रेड लिए थे, तो जरा उनका एक एनालिसिस कर लेते हैं। ये सबसे पहला जो आपको ये नजर आ रहा है, जहां मेरा कर्सर है, ये निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी की पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, और दूसरी कैंडल पे 9:45 पे हमने बिगेस्ट ट्रेंड देखा था निफ्टी का, और हमको लगा कि चलिए आज निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। तो हमने 7 बाय के ट्रेड लिए थे, और 7 बाय के वो ट्रेड लिए जिनके अंदर डिमांड थी 8 इंटरवल्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस। तो ओवरऑल हम ये देख रहे थे, पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ओवरऑल आज डाउन बंद होके हुआ है। हमने करीब अगर सुबह 24,150 के 24,125 के लेवल के ऊपर हमने जो है वो बाइंग करी थी, और अब जो है वो करीब 24,063 है। ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट निफ्टी डाउन है। तो आज बिल्कुल नेगेटिव कंडीशंस में हमारे बाइंग के ट्रेड्स का क्या हाल हुआ होगा, तो चलिए एक बार एनालाइज करते हैं। सबसे पहले गांधार ऑयल, ये हमने खरीदा था सुबह। अगर आपको ये देखें, ये हमारी जो कैंडल है, ये वाली कैंडल हमने करीब दूसरी कैंडल, ये पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल के ऊपर हमने इसको लिया करीब 203 रुपए के आसपास, और नीचे करीब ये 201 तक गया है, और ऑलमोस्ट 201 तो नहीं गया, 201 रुपए 50 पैसे, यानी कि 1%
नीचे आया नहीं है और फाइनली 204 पे ही बंद हो रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं गांधार की बात करूं तो गांधार जो है वो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस की बात हम यहाँ करेंगे, तो हम गांधार को बिल्कुल आउट करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे चलते हैं ग्लोबल हेल्थ मेदांता का हमने यहाँ पर सेकंड कैंडल पे लिया था करीब 1339 पे, नीचे 1319 तक के 1317 तक के भाव लग गए, तो इसका मतलब इसमें 1% का हमारा स्टॉप लॉस कट गया होगा। तो हम मान के चलें कि अभी तक 2 ट्रेड गांधार में हम नो प्रॉफिट नो लॉस, और आपका जो मेदांता है इसमें हमारा 1% का स्टॉप लॉस गया। आगे चलते हैं NH नारायणा हृदुला, और ये भी हमने जो है सेकंड कैंडल पे यहाँ पर लिया करीब 2032 पे, नीचे जो है वो करीब 2005-2000 तक के भाव लगा गया, तो इसमें भी हमारा 1% का स्टॉप लॉस गया। तो 3 ट्रेड में से 1 0 और 2 में -1। आगे चलते हैं अशाई के अंदर भी ये करीब 917 के आसपास हमने लिया, नीचे गया 910 के आसपास तक आया ये, लेकिन इसके अंदर भी 1% का स्टॉप लॉस नहीं गया और फाइनली ये 922 के आसपास बंद हो रहा है, तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट है इसमें, तो हम इसको भी नल मानते हैं। तो अभी तक अगर मैं देखूं तो 2 नल और 2 स्टॉप लॉसेस, मोटा मोटी 2% का नुकसान आ रहा है। अब आते हैं अडानी ग्रीन पे। अडानी ग्रीन हमने यहाँ पर सेकंड कैंडल पे लिया था करीब 1543 में और करीब 1625 तक के भाव मारे इसने, और करीब अगर मोटा मोटी देखो तो 4% तक का गेन हमको अडानी ग्रीन में मिला। तो अभी तक 2% हमने लॉस किया और 4% हमने गेन किया, तो मोटा मोटी अब मान के चल रहा हूं कि हम 2% प्लस में हैं। उसके बाद आते हैं लुपिन पे। लुपिन में फिर मुझे यही दिख रहा है कि 1% इसमें जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ कहीं लिया है सेकंड कैंडल पे लुपिन, ये देखिए यहाँ पर हमने लिया है 2504 के आसपास और अब बंद हो रहा है 2468, तो इसमें भी 20 रुपए हमारे चले गए, तो 1% इसमें भी हमारा गया। तो अब 4% हमने कमाए और 3% हमने दे दिए, मोटा मोटी 1% अभी भी हम पॉजिटिव है। अब एक स्टॉक बचता है ग्रैन्यूल्स। चलिए ग्रैन्यूल्स को देखें। ग्रैन्यूल्स हमने लिया 945 इस वाली रेंज पे, करीब 890 के आसपास हमने लिया। नीचे इसका स्टॉप लॉस 1% नहीं गया, ये नीचे तो गया लेकिन 1% तक नहीं गया और फाइनली इसने ऊपर तक के हमको भाव दे दिए करीब 904 तक के। 904 का भाव हो गया, मतलब हो गया मोटा माटी 1% के 3 लॉसेस दिए और 4% हमने अडानी में कमाया और 1% के करीब हमने ग्रैन्यूल्स में कमाया। तो 5 में से 3 गए 2, मोटा माटी 2% अभी तक हमारा जो आज का एनालिसिस वो रहा वो पॉजिटिव में रहा, और वो भी जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में था, मार्केट हमारे बिल्कुल भी फेवर में नहीं था और हमने 7 बाय के ट्रेड्स लिए, जिसमें से हमारे केवल 1 और ग्रैन्यूल ने करीब 1.25% का प्रॉफिट दिया और 4% का अडानी ग्रीन ने दिया और अशाई ने 0.5% का दिया होगा, बाकी 1% के 3 स्टॉप लॉसेस हमारे चले गए। तो मोटा माटी अगर हम बात करें तो हम एक नेगेटिव मार्केट में भी अपने आप को अच्छे तरीके से हमने हैंडल किया और हमने अपने ट्रेड्स को बहुत कहते हैं ना सिस्टमैटिकली और रूल बेस्ड चलाया। तो आई होप ये बड़ा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइव मार्केट का है, इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो है वो है सामने है। तो लेकिन यही है कि अगर हम रूल बेस्ड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो जो बुरे दिन है हम उनको अगर अच्छे से निकाल पाते हैं तो अच्छा दिन तो फिर बहुत अच्छा अपने आप हो ही जाएगा। और जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि ये वीडियो का मकसद देखिए यही है कि इंट्राडे गैम्बलिंग नहीं है, इंट्राडे प्रोबेबिलिटी का गेम है, डिसिप्लिन का गेम है, और हम कैसे इसको राइट तरीके से कर सकते हैं, वही मेरा एक प्रयास है कि मैं यहाँ पर सिखा पाऊँ यूडिटीएस रोबो ट्रेड के माध्यम से। यूडिटीएस रोबो ट्रेड बेसिकली हमारी क्या हेल्प कर रहा है कि हमको एक ही टाइम पर हमको वो स्टॉक्स को छांट के दे रहा है जिनके अंदर डिमांड है और जिनके अंदर सप्लाई है। बस हमको क्या करना है, हमको राइट टाइम पे राइट जगह पे एंट्री लेनी है, अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत टाइट रखना है और टारगेट्स को भी सटीक रखना है। तो ओवरऑल आज जो मेरा भी प्रयास है वो यही है कि हम जो स्टॉक्स को फिल्टर कर रहे हैं
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, बाय के लिए या सेल के लिए, तो उसमें मेरा मकसद यही है ये देखने का कि हम जो बाय कर रहे हैं उनमें कितने % हम गेन कर पाते हैं और कितने % हम लॉस करते हैं। तो देखिए लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अच्छा ट्रेडर वो है जो इन दोनों से लड़ते हुए अपने आप को ग्रीन में बनाए रखे। थैंक यू सो मच।